वो मोहब्बत की चाशनी, वो चाहत का पैमाना, सिर्फ तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद और आप देख रहे हैं कवि हाजिर है। दूरदर्शन उर्दू लेकर आया है एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है, कवि हाजिर है। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। दोस्तों, जब हम हिंदुस्तानी अदब की बात करते हैं और ख़ास तौर से शायरी की बात करते हैं तो दो ज़बानों की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, जिसमें हिंदी और उर्दू के नाम सरे फहरिस्त हैं। लेकिन किसी भी कैफियत की कोई मखसूस ज़बान नहीं होती। किसी ने कहा था कि ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। आइए आज आपको एक ऐसे ही शायर से मिलाता हूँ जिसके यहाँ हिंदी और उर्दू दोनों का संगम मौजूद है। आइए, मेरी मुराद है जनाब आदित्य भट्टर से, जो दिल्ली से तशरीफ़ लेकर आए हैं। तशरीफ़। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। आदाब, नमस्कार। मेरी आपकी हम सब की ज़बानी हो जाए, मेरी आपकी हम सब की ज़बानी हो जाए, ना हिंदी ना उर्दू ये हिंदुस्तानी हो जाए। मेरा नाम आदित्य भट्टर है और चंद पंक्तियाँ पेश करता हूँ कि मैं वो राग हूँ जो सबको सुनाई नहीं मगर दिखाई देती है। मैं वो राग हूँ जो सबको सुनाई नहीं मगर दिखाई देती है। मैं वो हार हूँ जिसकी दुनिया बधाई देती है। मैं वो राग हूँ जो सबको सुनाई नहीं मगर दिखाई देती है। मैं वो हार हूँ जिसकी दुनिया बधाई देती है। मैं वो मिलन हूँ जिसका अंत जुदाई देती है। मैं वो आंसू हूँ जिसका साथ स्याही देती है। तो चंद पंक्तियाँ, फिर कुछ नज़्म और गज़लें। तो कैदी रिहाई मुकम्मल हो सकती है, कैदी रिहाई मुकम्मल हो सकती है, पर अपनों की चोट खाए की ज़मानत भी नहीं होती। कैदी रिहाई मुकम्मल हो सकती है, पर अपनों की चोट खाए की ज़मानत भी नहीं होती। बहुत फिजूल इस्तेमाल करते हैं लोग उनका, जो उनकी अमानत भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि मेरी हिम्मत नहीं होती, ऐसा नहीं कि मेरी हिम्मत नहीं होती, पर अपनों ने ही इस कदर कुरेदा है दिल को कि इतनी गहराई में तो मरम्मत भी नहीं होती। गज़ल शुरू करने से पहले मैंने मतले पर एक शेर लिखा है, तो वो शेर सुनाना चाहूँगा कि एक ही मतला है हर गज़ल में मेरी, एक ही मतला है हर गज़ल में मेरी, मुझे इश्क करने की सज़ा मिली, मुझे इश्क करने की सज़ा मिली। तो गज़ल कुछ इस तरह है कि गज़ल का मतला देखिए, पानी तप तप के बादल हो जाते हैं, पानी तप तप के बादल हो जाते हैं, ज़्यादा सोचने वाले पागल हो जाते हैं। पानी तप तप के बादल हो जाते हैं, ज़्यादा सोचने वाले पागल हो जाते हैं। ज़िंदगी एक दौड़ का सिलसिला है दोस्त, ज़िंदगी एक दौड़ का सिलसिला है दोस्त, जो नहीं दौड़ते वो घायल हो जाते हैं। ज़िंदगी एक दौड़ का सिलसिला है दोस्त, जो नहीं दौड़ते वो घायल हो जाते हैं। कांटे साथ निभाते हैं उम्र भर का यहाँ,
कांटे साथ निभाते हैं उम्र भर का यहाँ, गुल खिलते हैं बेदखल हो जाते हैं। कांटे साथ निभाते हैं उम्र भर का यहाँ, गुल खिलते हैं बेदखल हो जाते हैं। इनके नीचे दबी है तिफल की किलकारियाँ। तिफल यानी छोटा बच्चा। इनके नीचे दबी है तिफल की किलकारियाँ, सूने आंगन के पत्ते दलदल हो जाते हैं। इनके नीचे छिपी हैं, इनके नीचे दबी हैं तिफल की किलकारियाँ, सूने आंगन के पत्ते दलदल हो जाते हैं। मैं कैसे वफा निभाऊं किसी एक से यहाँ, मैं कैसे वफा निभाऊं किसी एक से यहाँ, जो आज मिलते हैं वो ओझल हो जाते हैं। मैं कैसे वफा निभाऊं किसी एक से यहाँ, जो आज मिलते हैं वो ओझल हो जाते हैं। पानी तप तप के बादल हो जाते हैं, ज़्यादा सोचने वाले पागल हो जाते हैं। एक छोटी सी नज़्म है, नुमाइश, कुछ इस तरह है कि तेरी बाहों में गर्माहट है, तेरी बाहों में गर्माहट है, होठों में थरथराहट है। तेरी बाहों में गर्माहट है, होठों में थरथराहट है, सांसों में बेचैनी है, आँखों में राहत है। तेरी बाहों में गर्माहट है, होठों में थरथराहट है, सांसों में बेचैनी है, आँखों में राहत है। खुदा की नुमाइश हो मुल्हिद को भी हैरत है, खुदा की नुमाइश हो मुल्हिद को भी हैरत है। खुशबू तेरी एक तरफ, धूप इत्र बेज़रूरत है। तू बोले तो चले हवाएं, तू बोले तो चले हवाएं, जुल्फे सावन की आहट है। कोई गुल तुझसा नहीं, गुलशन की तू इबादत है। एक दिलकशी आंखें तेरे, उस पर सुरमे की सजावट है। एक दिलकशी आंखें तेरी, उस पर सुरमे की सजावट है। एक दिलकशी आंखें तेरी, उस पर सुरमे की सजावट है। कोई गुल तुझसा नहीं, गुलशन की तू इबादत है। एक दिलकशी आंखें तेरी, उस पर सुरमे की सजावट है। आसमान है पंछी का, बेपनाह की छत है। आसमान है पंछी का, बेपनाह की छत है। तू आबो हवा भी नहीं और नफस नफस की ज़रूरत है। तू आबो हवा भी नहीं और नफस नफस की ज़रूरत है। तुझसे उजागर ये घर, तू फ़कीर की बरकत है। तुझसे उजागर ये घर, तू फ़कीर की बरकत है। मोहब्बत मेरा मज़हब है और तू ही मेरी इबादत है। मोहब्बत मेरा मज़हब है और तू ही मेरी इबादत है। कैसे भूल जाऊं तुझे, तू पहली मोहब्बत है। कैसे भूल जाऊं तुझे, तू पहली मोहब्बत है। एक शेर और गज़ल सुनाता हूँ। शेर है कि मेरी वफ़ाई मुझसे मेरी बैर कराती है। मेरी वफ़ाई मुझसे मेरी बैर कराती है। दिन की तन्हाई रात को दुनिया की सैर कराती है। मेरी वफ़ाई मुझसे मेरी बैर कराती है। दिन की तन्हाई रात को दुनिया की सैर कराती है। गज़ल, खाली होते गिलास को क्या पता, खाली होते गिलास को क्या पता, मेरे धुंधले लिबास को क्या पता। खाली होते गिलास को क्या पता, मेरे धुंधले लिबास को क्या पता। मैं कैसे रुखसत हुआ वस्ल से, मैं कैसे रुखसत हुआ वस्ल से, ये मेरे मिजाज को क्या पता। मैं कैसे रुखसत हुआ वस्ल से, ये मेरे मिजाज को क्या पता। रूह का इत्मीनान क्या है, रूह का इत्मीनान क्या है, बदन की प्यास को क्या पता। रूह का इत्मीनान क्या है, बदन की प्यास को क्या पता। वजूद तोड़ रहा है जंजीरें, बढ़ते इस एहसास को क्या पता। क्यों लोग खुदा को मानते हैं,
क्यों लोग खुदा को मानते हैं, दिल की हर आस को क्या पता। क्यों लोग खुदा को मानते हैं, दिल की हर आस को क्या पता। वो कितना खास है लेकिन, वो कितना खास है लेकिन, मेरे उस खास को क्या पता। वो कितना खास है लेकिन, मेरे उस खास को क्या पता। दिल में छिपा है क्या कुछ भीतर, दिल में छिपा है क्या कुछ भीतर, अधूरे इतिहास को क्या पता। दिल में छिपा है क्या कुछ भीतर, अधूरे इतिहास को क्या पता। वो कितना खास है लेकिन, मेरे उस खास को क्या पता। दिल में छिपा है क्या कुछ भीतर, अधूरे इतिहास को क्या पता। मैं कैसे जिंदा हूँ मुफारकत के बाद, मैं कैसे जिंदा हूँ मुफारकत के बाद। मैं कैसे जिंदा हूँ मुफारकत के बाद, मेरी चलती सांस को क्या पता। मैं कैसे जिंदा हूँ मुफारकत के बाद, मेरी चलती सांस को क्या पता। खाली होते गिलास को क्या पता, मेरे धुंधले लिबास को क्या पता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे आदित्य भट्टर को और उनकी पंक्तियों को, और बहुत महजूज हो रहे थे। दोस्तों आइए अब बात करते हैं दुनिया की आधी आबादी की, यानी औरत की। तकरीबन पूरी दुनिया औरत को सिन्फ़े नाजुक समझती है, लेकिन उर्दू शायरी में और ख़ास तौर से गज़ल ने इस बात को नकारा है। एक शायरा ने कहा है कि बड़े सुकून से काटा अज़ाब तन्हाई, बड़े सुकून से काटा अज़ाब तन्हाई, मैं अपने आप से मुद्दत के बाद मिल पाई। बड़े सुकून से काटा अज़ाब तन्हाई, मैं अपने आप से मुद्दत के बाद मिल पाई। ये सब गलत कि हमें फ़ुर्सते ख़याल न थी, ये सब गलत कि हमें फ़ुर्सते ख़याल न थी, सही ये कि कोई याद ही नहीं आई। दोस्तों आइए आपको एक ऐसी शायरा से मिलाता हूँ जिनके यहाँ अपनी बात को सीधे सीधे रखने का सलीक़ा है। मेरी मुराद है लखनऊ से तशरीफ़ लाई रुबीना अयाज साहिबा से। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कर लीजिए रुबीना अयाज साहिबा। तशरीफ़ कभी हाँ दिल है, कभी हाँ दिल है, कभी हाँ दिल है। बहुत शुक्रिया सलमान सईद साहब का। डीडी उर्दू की जानिब से ये प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू का जिन्होंने मुझे मदऊ किया। एक मुतफरिक शेर से आगाज़ करती हूँ, सुने नाजरीन के। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू ज़बान हूँ। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू ज़बान हूँ। बहुत शुक्रिया। एक मतला चंद अशार समात करें। बस इसको तो मुर्दा समझें, यानी जिंदा नहीं। बस इसको तो मुर्दा समझें, यानी जिंदा नहीं। वो भी कोई दिल है क्या जो इश्क में धड़का नहीं। बस उसको तो मुर्दा समझें, यानी जिंदा नहीं। वो भी कोई दिल है क्या जो इश्क में धड़का नहीं। ऐसा लगता है वो मेरे पास से गुजरा था, ऐसा लगता है वो मेरे पास से गुजरा था। लेकिन उसको नज़र उठाकर मैंने देखा नहीं। लेकिन उसको नज़र उठाकर मैंने देखा नहीं। रातें तेरी यादों के साये में कटती हैं, रातें तेरी यादों के साये में कटती हैं। तुझसे गाफिल होकर कोई लम्हा गुजरा नहीं। रातें तेरी यादों के साये में कटती हैं। तुझसे गाफिल होकर कोई लम्हा गुजरा नहीं। और ये शेर के कॉलेज का वो लड़का हमने माना अच्छा है। कॉलेज का वो लड़का हमने माना अच्छा है।
कितना भी अच्छा हो लेकिन उससे अच्छा नहीं, कितना भी अच्छा हो लेकिन उससे अच्छा नहीं। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और समाप्त करें कि ताज़ा गज़ल है। बात सब तश्न लबों को ये बतानी होगी, बात सब तश्न लबों को ये बतानी होगी, रेत से प्यास तुम्हें अपनी बुझानी होगी। बात सब तश्न लबों को ये बतानी होगी, रेत से प्यास तुम्हें अपनी बुझानी होगी। एक तरफ होगा फ़कत मिस्र में यूसुफ का जमाल, एक तरफ होगा फ़कत मिस्र में यूसुफ का जमाल, एक तरफ देख जुलेखा की जवानी होगी। एक तरफ होगा फ़कत मिस्र में यूसुफ का जमाल, एक तरफ देख जुलेखा की जवानी होगी। आज रूहानी मोहब्बत की रवायत ही नहीं, आज रूहानी मोहब्बत की रिवायत ही नहीं, अब न राधा न कोई मीरा दीवानी होगी। आज रूहानी मोहब्बत की रिवायत ही नहीं, अब न राधा न कोई मीरा दीवानी होगी। आज फिर सूखे हुए ज़ख्म से खून आया है, आज फिर सूखे हुए ज़ख्म से खून आया है, चोट शायद ये बहुत उसकी पुरानी होगी। आज फिर सूखे हुए ज़ख्म से खून आया है, चोट शायद ये बहुत उसकी पुरानी होगी। शहर वीरान है सहरा है बियाबानी है, शहर वीरान है सहरा है बियाबानी है, यहीं बस्ती तेरी यादों की बसानी होगी। शहर वीरान है सहरा है बियाबानी है, यहीं बस्ती तेरी यादों की बसानी होगी। एक गज़ल मैंने कही थी जो तुम्हारी खातिर, एक गज़ल मैंने कही थी जो तुम्हारी खातिर, बज़्म में आज वही सबको सुनानी होगी। एक गज़ल मैंने कही थी जो तुम्हारी खातिर, बज़्म में आज वही सबको सुनानी होगी। कब तलक उसके ताक़ुब में फिरोगी रूबी, कब तलक उसके ताक़ुब में फिरोगी रूबी, एक दिन तुमको नई राह बनानी होगी। कब तलक उसके ताक़ुब में फिरोगी रूबी, एक दिन तुमको नई राह बनानी होगी। आज रूहानी मोहब्बत की रिवायत ही नहीं, अब न राधा न कोई मीरा दीवानी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सुना आपने। एक गज़ल और समाप्त करें, फिर कुछ तरन्नुम से अर्ज़ करूँगी। गज़ल का मतलब यूँ है कि मुझसे पूछ बैठी जब एक फ़कीर की बेटी, मुझसे पूछ बैठी जब एक फ़कीर की बेटी, क्या हसीन है मुझसे बेनज़ीर की बेटी। मुझसे पूछ बैठी जब एक फ़कीर की बेटी, क्या हसीन है मुझसे बेनज़ीर की बेटी। दास्तां मोहब्बत की कारगर नहीं जिसमें, दास्तां मोहब्बत की कारगर नहीं जिसमें, हो गरीब का बेटा और अमीर की बेटी। दास्तां मोहब्बत की कारगर नहीं जिसमें, हो गरीब का बेटा और अमीर की बेटी। और ये शेर कि मैं तो अपने ईमा को बेच ही नहीं सकती, मैं तो अपने ईमा को बेच ही नहीं सकती, सबसे कह रही थी एक बेज़मीर की बेटी। मैं तो अपने ईमा को बेच ही नहीं सकती, सबसे कह रही थी एक बेज़मीर की बेटी। उसने अपनी गैरत से दर्स दे दिया सबको, उसने अपनी गैरत से दर्स दे दिया सबको, तुम जिसे समझते थे एक हकीर की बेटी। उसने अपनी गैरत से दर्स दे दिया सबको, तुम जिसे समझते थे एक हकीर की बेटी। और ये शेर के एक शाहज़ादी को अपने ख्वाब दे डाले, एक शाहज़ादी को अपने ख्वाब दे डाले, यूं फराग दिल निकली एक वज़ीर की बेटी। एक शाहज़ादी को अपने ख्वाब दे डाले, यूं फराग दिल निकली एक वज़ीर की बेटी। और मक्ता बतौर ख़ास के रंजो गम जो है मेरी शायरी में ऐ रूबी, रंजो गम जो है मेरी शायरी में ऐ रूबी, इससे मत समझ लेना
मैं हूँ मीर की बेटी। रंजो गम जो है मेरी शायरी में ऐरोबी, इससे मत समझ लेना मैं हूँ मीर की बेटी। बहुत शुक्रिया। एक तरन्नुम से गज़ल समाप्त करें। गज़ल का मतलब अर्ज़ करती हूँ। ये गज़ल मेरी बहुत पसंद की गई, हो सकता है आप सबको भी पसंद आए। पढ़ती हूँ, सुने। अपना मोहसिन सबको बनाना ठीक नहीं, अपना मोहसिन सबको बनाना ठीक नहीं, राज़े दिल यूं सबको बताना ठीक नहीं, राज़े दिल यूं सबको बताना ठीक नहीं। दिल तो दिल है जोर नहीं इस पर लेकिन, दिल तो दिल है जोर नहीं इस पर लेकिन, दिल की बातों में आ जाना ठीक नहीं, दिल की बातों में आ जाना ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया। और ये शेर जितना बड़ों से सुना ये शेर हो गया। शेर समाप्त करें कि पहले दौलत कम थी लेकिन उल्फत थी, पहले दौलत कम थी लेकिन उल्फत थी, वो अच्छा था पर ये ज़माना ठीक नहीं, वो अच्छा था पर ये ज़माना ठीक नहीं, राज़े दिल यूं सबको बताना ठीक नहीं। और ये शेर भी सुने कि पलकों पर है आश्क अभी ठहरे ठहरे, पलकों पर है आश्क अभी ठहरे ठहरे, और कोई अब ख्वाब सजाना ठीक नहीं, और कोई अब ख्वाब सजाना ठीक नहीं, राज़े दिल यूं सबको बताना ठीक नहीं। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, हो सकता है आपको भी पसंद आए। शेर सुने कि उनके दिल में लोगों की है भीड़ बहुत, उनके दिल में लोगों की है भीड़ बहुत, अब इस घर में अपना ठिकाना ठीक नहीं, अब इस घर में अपना ठिकाना ठीक नहीं, राज़े दिल यूं सबको बताना ठीक नहीं। गज़ल का मक्ता। आँखें रूबी नम हो फिर भी मुस्काना, आँखें रूबी नम हो फिर भी मुस्काना, महफिल से यूं उठ कर जाना ठीक नहीं, महफिल से यूं उठ कर जाना ठीक नहीं, राज़े दिल यूं सबको बताना ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल ताज़ा गज़ल में सोच रही हूँ आप सबके दरमियान रख दूँ। गज़ल का मतलब अर्ज़ करती हूँ, सुनिएगा। वहाँ कोई ना अपना होगा ये भी ऐन मुमकिन है, वहाँ कोई ना अपना होगा ये भी
सरे महशर तमाशा होगा ये भी ऐन मुमकिन है। सरे महशर तमाशा होगा ये भी ऐन मुमकिन है। शेर बतौर ख़ास। मोहब्बत और खुशबू को छुपा कर रख नहीं सकते। मोहब्बत और खुशबू को छुपा कर रख नहीं सकते। मोहब्बत की है चर्चा होगा ये भी ऐन मुमकिन है। मोहब्बत की है चर्चा होगा ये भी ऐन मुमकिन है। सरे महशर तमाशा होगा ये भी ऐन मुमकिन है। कभी हंसती हुई आंखें मिले तो तुम समझ लेना। कभी हंसती हुई आंखें मिले तो तुम समझ लेना कि इन कांसों में दरिया होगा ये भी ऐन मुमकिन है। कि इन कांसों में दरिया होगा ये भी ऐन मुमकिन है। और ये शेर भी समाप्त करें कि लरज़ती उंगलियों से आखिरी खत है लिखा उसको। लरज़ती उंगलियों से आखिरी खत है लिखा उसको। हाँ पढ़ कर वो भी तड़पा होगा ये भी ऐन मुमकिन है। हाँ पढ़ कर वो भी तड़पा होगा ये भी ऐन मुमकिन है। मक्ता अर्ज करती हूँ। फलक पर चांद सूरज रूबरू आने को है रूबी। फलक पर चांद सूरज रूबरू आने को है रूबी। हाँ फिर तो हश्र बरपा होगा ये भी ऐन मुमकिन है। हाँ फिर तो हश्र बरपा होगा ये भी ऐन मुमकिन है। वहाँ कोई ना अपना होगा ये भी ऐन मुमकिन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने बहुत खूबसूरती से सुना। आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। आप सुन रहे थे रुबीना अयाज साहिबा को और उनके खूबसूरत तरन्नुम को, और बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे थे। दोस्तों, आज दूरदर्शन और कवि हाजिर है ने मुझे 2 रोल दिए हैं। एक रोल में आप मुझे देखते रहते हैं नाजिम की हैसियत से, और आगे देखते भी रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं आज आपको अपने कुछ शेर सुनाऊँ। तो एक गज़ल का मतला देखें। मोहब्बतों में किसी की हवस मिलाए हुए, मोहब्बतों में किसी की हवस मिलाए हुए, मैं लौट आया हूँ खालिस बदन उठाए हुए। मोहब्बतों में किसी की हवस मिलाए हुए, मैं लौट आया हूँ खालिस बदन उठाए हुए। मैं जितना चीखूंगा उतनी खामोशी फैलेगी, मैं जितना चीखूंगा उतनी खामोशी फैलेगी। कई सदाएं हैं सीने में घर बनाए हुए, मैं जितना चीखूंगा उतनी खामोशी फैलेगी। कई सदाएं हैं सीने में घर बनाए हुए। तुम अपने खाने में जितना नमक मिलाते हो, तुम अपने खाने में जितना नमक मिलाते हो,
मैं अपने गम में हूँ उतनी खुशी मिलाए हुए। तुम अपने खाने में जितना नमक मिलाते हो, मैं अपने गम में हूँ उतनी खुशी मिलाए हुए। गमों के बोझ से टूटेगी जल्द ये गुल्लक, गमों के बोझ से टूटेगी जल्द ये गुल्लक। जगह से बढ़ के हैं सिक्के यहाँ समाये हुए, जगह से बढ़ के हैं सिक्के यहाँ समाये हुए। कमाया जाता है पैसे से जिस तरह पैसा, कमाया जाता है पैसे से जिस तरह पैसा। ये सारे गम है तेरे गम से कमाए हुए, ये सारे गम है तेरे गम से ही कमाए हुए। दोस्तों, एक गज़ल का मतलब देखें कि ताज़ा ताज़ा दिल टूटे तो लोग बहुत समझाते हैं, ताज़ा ताज़ा दिल टूटे तो लोग बहुत समझाते हैं। तुम बस अपनी क्लास में रहना, टीचर आते जाते हैं। ताज़ा ताज़ा दिल टूटे तो लोग बहुत समझाते हैं, तुम बस अपनी क्लास में रहना, टीचर आते जाते हैं। इससे बेहतर तो टक जाओ यार किसी के जूड़े में, इससे बेहतर तो टक जाओ यार किसी के जूड़े में। वरना तो फूलों का क्या है, शाख पे भी मुरझाते हैं। वरना तो फूलों का क्या है, शाख पे भी मुरझाते हैं। मैंने एक तालाब में पत्थर मारा और महसूस किया, मैंने एक तालाब में पत्थर मारा और महसूस किया। घाव कितने भी ताज़े हों आखिर भर ही जाते हैं, घाव कितने भी ताज़े हों आखिर भर ही जाते हैं। और ये शेर आप तमाम लोगों की नज़र कि कश्ती अपनी हवा के रुख पे रखना और घबराना मत, कश्ती अपनी हवा के रुख पे रखना और घबराना मत। दरियाओं का काम है प्यारे दरिया शोर मचाते हैं, दरियाओं का काम है प्यारे दरिया शोर मचाते हैं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो कुछ भी हो सकता है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो कुछ भी हो सकता है। फिल्म में अक्सर लड़ते लड़ते हीरो भी मर जाते हैं, फिल्म में अक्सर लड़ते लड़ते हीरो भी मर जाते हैं। दोस्तों, एक गज़ल देखें कि इतनी जल्दी तो तेरे फ़न में नहीं आ सकते, इतनी जल्दी तो तेरे फ़न में नहीं आ सकते। हिज्र के खेल लड़कपन में नहीं आ सकते, इतनी जल्दी तो तेरे फ़न में नहीं आ सकते। हिज्र के खेल लड़कपन में नहीं आ सकते। कोई दामन हो सलामत तो चलो रो भी लूँ, कोई दामन हो सलामत तो चलो रो भी लूँ। मेरे आंसू किसी कतरन में नहीं आ सकते, मेरे आंसू किसी कतरन में नहीं आ सकते। हमसे पागल को समझ पाना तेरे बस का नहीं, हमसे पागल को समझ पाना तेरे बस का नहीं। हम वो दरिया हैं जो बर्तन में नहीं आ सकते, हम वो दरिया हैं जो बर्तन में नहीं आ सकते। और शेर देखें, समात करें कि हम हैं जंजीरों के खनखन, हम हैं जंजीरों की खनखन के बिगाड़े हुए लोग, हम हैं जंजीरों की खनखन के बिगाड़े हुए लोग। तेरी पाजेब की छन में नहीं आ सकते, तेरी पाजेब की छन में नहीं आ सकते। ये मेरे गम तो किसी और पे जचने से रहे, ये मेरे गम तो किसी और पे जचने से रहे। ये वो कपड़े हैं जो फैशन में नहीं आ सकते, ये वो कपड़े हैं जो फैशन में नहीं आ सकते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी शायरी। एक मतलब एक शेर देखें कि सबको अपनी खुशी से मतलब है, सबको अपनी खुशी से मतलब है और मुझको तुझी से मतलब है। सबको अपनी खुशी से मतलब है और मुझको तुझी से मतलब है। जिसका मतलब रहा हूँ मैं बरसों, जिसका मतलब रहा हूँ मैं बरसों, मुझको उस मतलबी से मतलब है, मुझको उस मतलबी से मतलब है। एक मतलब एक शेर और देख लें। ये पानी
देखकर हैरत ज़दा है। ये पानी देखकर हैरत ज़दा है कि दिल मछली का उससे भर गया है। ये पानी देखकर हैरत ज़दा है कि दिल मछली का उससे भर गया है। हमारे खेल की गुड़िया तुम ही हो, हमारे खेल की गुड़िया तुम ही हो। तुम्हारे खेल का गुड्डा नया है, तुम्हारे खेल का गुड्डा नया है। एक मतलब एक शेर और देखें कि दूर मैं हो गया तुझसे कि निभाना न पड़े, दूर मैं हो गया तुझसे कि निभाना न पड़े, इसलिए जोड़ा नहीं कुछ के घटाना न पड़े। दूर मैं हो गया तुझसे कि निभाना न पड़े, इसलिए जोड़ा नहीं कुछ के घटाना न पड़े। लोग कहते हैं मुझे इसलिए तन्हाई पसंद, लोग कहते हैं मुझे इसलिए तन्हाई पसंद, मुझसे पागल को कहीं पास बिठाना न पड़े, मुझसे पागल को कहीं पास बिठाना न पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप लोग सुन रहे थे और अपनी दादो तहसीन से नवाज रहे थे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका अदबी सरमाया बहुत होता है और उस अदबी सरमाए से आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीद होती रहती हैं, यानी फ़ायदा उठाती रहती हैं। वो अपने फ़रोग़ के लिए नहीं बल्कि उर्दू शेर व अदब के फ़रोग़ के लिए चुपचाप खामोशी से काम करते हैं। चंद तस्वीर बुतां चंद हसीनों के खतूत, चंद तस्वीर बुतां चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। आइए आपको एक ऐसे ही शायर से मिलवाता हूँ, उनको सुनवाता हूँ जिन्होंने उर्दू शेर व अदब की खिदमत बहुत खामोशी से अंजाम दी है। मेरी मुराद है जनाब नईम बदायूनी साहब से, जो बदायूं से तशरीफ़ लेकर आए हैं। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कर लीजिए जनाब नईम बदायूनी साहब। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। डीडी उर्दू चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ हाज़िर होने का मौका दिया। मैंने बधाइयों से हाज़िर हूँ। गज़ल का मतलब हाज़िर करता हूँ समात करने कि अपने दामन में भर के खारों को, अपने दामन में भर के खारों को हमने रुख़सत किया बहारों को, अपने दामन में भर के खारों को हमने रुख़सत किया बहारों को। उसने मतलब देखें कि याद कर कर के गम गुसारों को, याद कर कर के गम गुसारों को आ गई नींद गम के मारों को। अपने दामन में भर के खारों को हमने रुख़सत किया बहारों को। और शेर देखिए कि जो सहारा थे बेसहारों का, जो सहारा थे बेसहारों का, वो तरसते हैं अब सहारों को। जो सहारा थे बेसहारों का, वो तरसते हैं अब सहारों को। और शेर देखिए हज़रात के हमसे ज़िक्र बहार मत कीजिए, हमसे ज़िक्र बहार मत कीजिए, हमने देखा नहीं बहारों को। हमसे ज़िक्र बहार मत कीजिए, बहुत शुक्रिया कि हमसे ज़िक्र बहार मत कीजिए, हमने देखा नहीं बहारों को। हमसे ज़िक्र बहार मत कीजिए, हमने देखा नहीं बहारों को। और ये शेर बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ कि नाखुदा ने डुबोया ये कहकर, नाखुदा ने डुबोया ये कहकर, वो रहे देख लो किनारों को। नाखुदा ने डुबोया ये कहकर, वो रहे देख लो नाखुदा ने डुबोया ये कहकर, वो रहे देख लो किनारों को। और अक्सी शेर हाजिर कर रहा हूँ कि वो रहे देख लो किनारों को, कि उसके घर में जवान बेटी है, उसके घर में जवान बेटी है, शब में गिनता है वो सितारों को। उसके घर में जवान बेटी है, शब में गिनता है वो सितारों को। और आज वो है वफ़ा शियार नईम, आज वो है वफ़ा शियार नईम, जिसने दी है हवा शरारों को। आज वो है वफ़ा शियार नईम, जिसने दी है हवा शरारों को। अपने दामन में भर के खारों को
हमने रुखसत किया बहारों को। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के कुछ शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त कीजिए कि अल्लाह जाने कैसा चमन पर अज़ाब है, अल्लाह जाने कैसा चमन पर अज़ाब है, कांटों पे है शबाब फसुर्दा गुलाब है। अल्लाह जाने कैसा चमन पर अज़ाब है, कांटों पे है शबाब फसुर्दा गुलाब है। और हर वक्त मुतमईन हूँ मैं अपनी हयात से, कि हर वक्त मुतमईन हूँ मैं अपनी हयात से, मुझ पर किसी का लुत्फ़ करम बेहिसाब है। हर वक्त मुतमईन हूँ मैं अपनी हयात से, मुझ पर किसी का लुत्फ़ करम बेहिसाब है। और मेरा नसीब तुम हो तुम्हारा नसीब में, तो मेरा नसीब तुम हो तुम्हारा नसीब में, मेरा जवाब है न तुम्हारा जवाब है। मेरा नसीब तुम हो तुम्हारा नसीब में, मेरा जवाब है न तुम्हारा जवाब है। और शेर देखिए हज़रात हाजिर करता हूँ कि मेरा जवाब है न तुम्हारा जवाब है, कि दामन है चाक चेहरा फसुर्दा और आँख नम, कि दामन है चाक चेहरा फसुर्दा और आँख नम, जो कुछ भी है ये बख्शिश आली जनाब है। दामन है चाक चेहरा फसुर्दा और आँख नम, जो कुछ भी है ये बख्शिश आली जनाब है। और इस गज़ल का आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूँ कि जो कुछ भी है ये बख्शिश आली जनाब है, कि वो ख़ुद भी चल रहे हैं ज़माने के साथ साथ, वो ख़ुद भी चल रहे हैं ज़माने के साथ साथ, और फिर भी कह रहे हैं ज़माना ख़राब। वो ख़ुद भी चल रहे हैं ज़माने के साथ साथ, और फिर भी कह रहे हैं ज़माना ख़राब है। मक्ते का शेर भी हाजिर कर रहा हूँ कि मंजिल कदम नईम के चूमेगी एक दिन, कि मंजिल कदम नईम के चूमेगी एक दिन, जब उसके साथ आपका गम हम रकाब है, जब उसके साथ आपका गम हम रकाब है। अल्लाह जाने कैसा चमन पर अज़ाब है, कांटों पे है शबाब फसुर्दा गुलाब है। बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर और हाजिर करता हूँ, समाप्त कर लें कि पत्थरों को आईनों की समत उछाला जाए है, पत्थरों को आईनों की समत उछाला जाए है, इस तरह दिल की कुदरत को निकाला जाए है। पत्थरों को आईनों की समत उछाला जाए है, इस तरह दिल की कुदरत को निकाला जाए है। और अपनी किस्मत में कहाँ फिरदौस की नज़ारगी, कि अपनी किस्मत में कहाँ फिरदौस की नज़ारगी, उनकी गलियों में तो बस तकदीर वाला जाए है। अपनी किस्मत में कहाँ, बहुत शुक्रिया, कि अपनी किस्मत में कहाँ फिरदौस की नज़ारगी, उनकी गलियों में तो बस तकदीर वाला जाए है। और शेर हाजिर कर रहा हूँ कि हमको समझा दे कोई, हम आज तक समझे नहीं, कि हमको समझा दे कोई, हम आज तक समझे नहीं, हसरतों को किस तरह दिल से निकाला जाए। हमको समझा दे कोई, हम आज तक समझे नहीं, हसरतों को किस तरह दिल से निकाला जाए है। और ये शेर हाजिर कर रहा हूँ बतौर ख़ास कि साहिबे औलाद ही वाकिफ़ है इन हालात से, कि साहिबे औलाद ही वाकिफ़ है इन हालात से, किस तरह इस दौर में बच्चों को पाला जाए है, किस तरह इस दौर में बच्चों को पाला जाए है। बहुत शुक्रिया कि साहिबे औलाद ही वाकिफ़ है इन हालात से, किस तरह इस दौर में बच्चों को पाला जाए है। और मैं जिधर चलता हूँ चलता है अंधेरा साथ साथ, मैं जिधर चलता हूँ चलता है अंधेरा साथ साथ, वो जिधर जाते हैं साथ उनके उजाला जाए है। मैं जिधर चलता हूँ चलता है अंधेरा साथ साथ, वो जिधर जाते हैं साथ उनके उजाला जाए है। और मक्ते का शेर भी हाजिर कर रहा हूँ कि वो जिधर जाते हैं साथ उनके उजाला जाए है, कि एक शायर ही समझ सकता है इसको ए नईम, कि एक शायर ही समझ सकता है इसको ए नईम, किस तरह अशार में लफ्ज़ों को ढाला जाए है। एक, बहुत शुक्रिया, कि एक शायर ही समझ सकता है इसको ए नईम, किस तरह अशार में लफ्ज़ों को ढाला जाए है। पत्थरों को आईनों की, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल है मतला बराए मतला, समझे, हुस्न मतले पर ख़ास तवज्जो चाहूँगा, समझे।
मुझे भी पसंद है, शायद आप लोग को पसंद आए। कि उल्फत का रोग पाल के अच्छा नहीं किया, उल्फत का रोग पाल के अच्छा नहीं किया, और ख़ुद को गमों में ढाल के अच्छा नहीं किया। उल्फत का रोग पाल के अच्छा नहीं किया, ख़ुद को गमों में ढाल के अच्छा नहीं किया, कि आँखों में आँखें डाल के अच्छा नहीं किया, आँखों में आँखें डाल के अच्छा नहीं किया, दिल ले गए निकाल के अच्छा नहीं किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि आँखों में आँखें डाल के अच्छा नहीं किया, दिल ले गए निकाल के अच्छा नहीं किया, कि हम जी रहे थे आपकी आँखों को देखकर, हम जी रहे थे आपकी आँखों को देखकर, रुख पे नकाब डाल के अच्छा नहीं किया। हम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि हम जी रहे थे आपकी आँखों को देखकर, रुख पे नकाब डाल के अच्छा नहीं किया। और शेर बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ कि रुख पे नकाब डाल के अच्छा नहीं किया, कि एक बेवफा को आपने दिल कैसे दे दिया, एक बेवफा को आपने दिल कैसे दे दिया, और उस पे देखभाल के अच्छा नहीं किया। बहुत शुक्रिया। कि एक बेवफा को आपने दिल कैसे दे दिया, और उस पे देखभाल के अच्छा नहीं किया। और ये दो शेर मुझे ख़ुद पसंद है, शायद पसंद आए सामईन हज़रात को। तवज्जो चाहूँगा कि एक बेवफा को आपने दिल कैसे दे दिया, और उस पे देखभाल के अच्छा नहीं किया, कि उसकी दुआएं काम ज़रूर आती दोस्तों, उसकी दुआएं काम ज़रूर आती दोस्तों, साइल को दर से टाल के अच्छा नहीं किया। साइल को बहुत शुक्रिया। कि उसकी दुआएं काम ज़रूर आती दोस्तों, साइल को दर से टाल के अच्छा नहीं किया। और कमज़र्फ़ ने लगाई है खुददारियों को ठेस, कि कमज़र्फ़ ने लगाई है खुददारियों को ठेस, सर पर उसे बिठाल के अच्छा नहीं किया। कमज़र्फ़ ने लगाई है खुददारियों को ठेस, सर पर उसे बिठाल के अच्छा नहीं किया। मक्ते का शेर हाजिर कर रहा हूँ कि कांटा चुभा था, कांटा चुभा था इश्क की राहों में जो नईम, कांटा चुभा था इश्क की राहों में जो नईम, तुमने उसे निकाल के अच्छा नहीं किया। तुमने उसे, कांटा चुभा था इश्क की राहों में जो नईम, तुमने उसे निकाल के अच्छा नहीं किया। उल्फत का रोग पाल के अच्छा नहीं किया, ख़ुद को गमों में ढाल के अच्छा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हज़रात। तो जी चाह रहा है ये गज़ल के कुछ शेर और हाजिर करूं, तो मतलब देखिए, मतलब समाप्त करें कि ठोकर ही फ़कत इसका मुक़द्दर तो नहीं है, ठोकर ही फ़कत इसका मुक़द्दर तो नहीं है, शीशा है मेरा दिल कोई पत्थर तो नहीं है। शुक्रिया। कि ठोकर ही फ़कत इसका मुक़द्दर तो नहीं है, शीशा है मेरा दिल कोई पत्थर तो नहीं है। और यारो गमे जाना तो मुक़द्दर से मिलेगा, यारो गमे जाना तो मुक़द्दर से मिलेगा, हर शख्स की किस्मत में ये गौहर तो नहीं है। यारो गमे जाना तो मुक़द्दर से मिलेगा, हर शख्स की किस्मत में ये गौहर तो नहीं है। और शेर बतौर ख़ास हाज़िर कर रहा हूँ, समाप्त करें कि हर शख्स की किस्मत में ये गौहर तो नहीं है, कि क्यों रात गए आती हैं रोने की सदाएं, क्यों रात गए आती हैं रोने की सदाएं, घर उसका मेरे घर के बराबर तो नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्यों रात गए आती हैं, क्यों रात गए आती हैं रोने की सदाएं, घर उसका मेरे घर के बराबर तो नहीं है। और ये शेर भी देख समाप्त कर लें कि घर उसका मेरे घर के बराबर तो नहीं है, कि तू अपने कलम से मुझे जो चाहे सो लिख दे, तू अपने कलम से मुझे जो चाहे सो लिख दे, हाथों में तेरे मेरा मुक़द्दर तो नहीं है। तू अपने कलम से मुझे जो चाहे सो लिख दे। बहुत शुक्रिया। कि तू अपने कलम से मुझे जो चाहे सो लिख दे, हाथों में तेरे मेरा मुक़द्दर तो नहीं है। और बस एक नज़र मुझ पे चला जाऊंगा उठकर, कि बस एक नज़र मुझ पे चला जाऊंगा उठकर, ये आपकी महफिल है मेरा घर तो नहीं है, ये आपकी महफिल है मेरा घर तो नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि बस एक नज़र मुझ पे चला जाऊंगा उठकर, ये आपकी महफिल है मेरा घर तो नहीं है। मक्ते का शेर भी हाजिर कर रहा हूँ कि ये आपकी महफिल है मेरा घर तो नहीं है, कि वो दिन का उजाला है
मैं रातों की स्याही। वो दिन का उजाला है, मैं रातों की स्याही। उन जैसा नईम अपना मुकद्दर तो नहीं है, उन जैसा नईम अपना मुकद्दर तो नहीं है, उन जैसा नईम अपना मुकद्दर तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू चैनल सामीन शोराज़ाद का, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। दोस्तों, आप सुन रहे थे नईम बदायूनी साहब को, उनके कलाम को, और बहुत महजूज़ हो रहे थे। आपने देखा, महसूस किया कि आज हिंदुस्तान भर से आई हुई शायरी के हवाले से इन मुख्तलिफ़ खुशबुओं ने आपके दिमाग कैसे मुअत्तर कर दिए। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी नए शायर के साथ, नए कवि के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।